दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास यहाँ पर एक जानवर भुट्टे खाने आया था, लेकिन बंदर था कि क्या था, जैसे हम आ रहे थे वो गायब हो गया। उसने हमारा भुट्टा खा लिया। बंदर जैसे लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा चेहरा दिखाई दिया, बाकी दिखाई नहीं दिया। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है ना ये भुट्टा खा गया। तो देखो नीचे गिरा गया, अभी कच्चे थे। ये पेड़ को यहाँ से देखो, यहाँ से निकाल के और जो है भाग गया। यहाँ पर से खा रहा था, जब तक तोड़ रहा था नीचे गिरा दिया उसने। ये भी गिरा दिया, ये भी गिरा दिया, और यहाँ भी ये खा गया। तो जैसे हम आवाज़ आई, हम आए और वो गायब हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम जो है थोड़ा सा लापरवाही या नहीं देख पाते हैं, तो वो एकदम से यहाँ से और तोड़ के ले जाता है, खा जाता है और बर्बाद कर जाता है। ये देख रहे हो, एकदम से तोड़ ताड़ के। ये भी तोड़ रहा था, तो ये तोड़ा था लेकिन इसको छोड़ गया, उसके बाद गायब हो गया। ये देखो, ये तोड़ दिया, ये पौधा तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया। बाकी यहाँ पर यही यहाँ पर परेशानी का कारण है। खेत को ख़राब कर जाता है, भुट्टे को खा जाता है। और यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर जानवर बहुत हैं, फसल को, खेती को बर्बाद कर देते हैं। तो ये अभी अभी चले गया। तो हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा वो। देखो कहीं दिख नहीं रहा है। ये तो किसी पेड़ में चले गया या किसी झाड़ी में छुप गया। तो ये हमें अभी अभी गायब हो गया हो। उसको ढूंढने के लिए जा भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत घास है। अब कहाँ घुसा पता ही नहीं चल रहा है। देख रहे होंगे आप। तो ये ऐसी समस्याएं यहाँ पर आती हैं। खेत बहुत बड़ा है, यहाँ पर झाड़ी बहुत हैं, घास बहुत है। घास यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, कहीं भी गायब हो जाता है और दिखता नहीं। फिर जैसे ही शाम होएगी तो आ सकता है और वो खेत को नुकसान करेगा, भुट्टा खाएगा। तो ये बहुत अलग तरीक़े का यहाँ पर हो रहा है। अभी यहाँ पर खेती चल रही है, नीचे में खेत हो रहे हैं। तो ये फिर बाद में यहाँ पर खा सकते हैं जानवर। यहाँ पर बहुत ही नुकसान कर देते हैं। ये खेत हैं ये। तो इसमें जो भी ये अभी फसल तैयार हो रही है, तो इसको ये खा जाएगा। ये अभी कच्ची कच्ची हो रही है, जैसे ही पकने लगेगा, अभी शुरुआत हो रही देखो। तो ये अभी खा सकते हैं इनको। ये इसमें बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जानवर आके और खा सकता है। हमें दिखाई नहीं दिया, भाग गया जैसे हम आए। तो ये इसको कभी भी बाद में थोड़ा सा इसकी फसल मजबूत होने लगेगी, पकने लगेगी, तो ये खाना शुरू कर देंगे। ये देखो, ये भौरा देख रहे हो आप। ये सुंदर, ये कुछ नहीं करता है, ये केवल जो सोचता है कि फूल होगा तो उसका जूस पीऊँगा। ये तो यहाँ पर मंडरा रहा है। ये देखो, ये कुछ नहीं करता है। इसकी आवाज़ बहुत अलग सी होती है। ये देखो, इस समय सवेरे सवेरे इस शानदार दृश्य यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ पर जो है बरसात का भी अलर्ट करा हुआ है आज। और यहाँ पर बादल भी छाए हैं, ये देखो। और इधर मौसम भी साफ़ है, ये देखो, काफ़ी अच्छा है। ये बहुत अच्छा है ऊपर आसमान में, लेकिन इस साइड में बादल छाए हैं। और इससे ये लगता है कि यहाँ पर कभी भी बरसात आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर एकदम से मौसम साफ़ रहता है और फिर बदली आ जाती है। तो यहाँ पर इस समय शानदार नज़ारा। आज आपको कुछ पौधों के बारे में
जानकारी दूंगा इस ब्लॉग में। तो आगे दिखाता हूँ फूल, पेड़ पौधे और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पौधे तो बहुत हैं, कुछ के बारे में मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया है। तो यहाँ पर कुछ के बारे में अभी बताता हूँ। यहाँ पर ये तुशरा है, यहाँ का एक बहुत ही फेमस एक पौधा होता है, इसको तुशरा कहते हैं। ये बहुत अच्छा होता है देखने में। इसको ये चारा के रूप में प्रयोग कराया जाता है। जैसे बकरियों का चारा, गाय भी खाते हैं, जानवरों के लिए बहुत ही अच्छा एक ही पौधा होता है। इसको खक्सा कहते हैं। ये भी जानवरों को चारा खाने के काम आता है। ये आगे आपको दूसरा दिखाएंगे। ये कुंजा घास है, ये धूप में काम आता है। इसका प्रयोग धूप में काम आता है। इसे भगवान भी प्रसन्न होते हैं जब उनको धूप किया जाता है, देवता लोगों के लिए, तो इसका धूप में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर और दिखाते हैं आपको। ये गेंदा का पौधा है, ये देख रहे होंगे आप। यहाँ बहुत बड़ा बड़ा होता है नीचे से। इसके ये और भी हैं भाई लोग, पेड़ पौधा इसके बहुत हैं इधर में। एक घास के अंदर में इसका पीला पीला फूल होता है गेंदा का। तो ये अभी कुछ दिनों में इसका फूल आ जाएगा और यहाँ पूरा पीला पीला दिखाई देगा। एक वहाँ नीचे में दिख रहा है आपको, ये ब्लू टाइप का फ्लावर बहुत ही सुंदर है। ये खास करके आजकल ही पाया जाता है यहाँ पर जंगली घास के साथ में। ये तो बहुत शानदार नज़ारा आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ये अरबी का पत्ता है। यहाँ पर हम अरबी भी बोते हैं, यहाँ अरबी भी होती है खेतों में। तो ये अरबी का पौधा इस समय यहाँ पर आपको दिखाते हुए, ये देखो ऐसे, ये बहुत ही अच्छा होता है। पत्तों की भी सब्ज़ी बनती है। इसके जो नीचे जड़ में फल होते हैं वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तो उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है हमें, सबको ही लगता है। अरबी तो हर कोई खाता है। ये सीताफल का बेल है, ये देख रहे होंगे आप। इसमें सीताफल कुछ दिनों में आएंगे। ये बहुत अच्छा नज़ारा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इस समय पेड़ पौधे बेल उग रहे हैं। ये हल्दी का पौधा है, ये देख रहे होंगे आप। ये हल्दी का पौधा है जो येलो लीफ इसके पत्ते हैं। तो ये बहुत ही शानदार लग रहा है और इतना बड़ा पेड़ हो गया है। आगे भी हमने बोया हुआ है। तो ये हल्दी है। इसको जब ये खेती अभी 1 आध महीने बाद इसको जड़ निकालते हैं, हल्दी को खोदते हैं तो उसमें से हल्दी निकलती है। तो यही हल्दी जो है बाद में कई प्रयोग होता है हल्दी के रूप में, और बहुत चीज़ें बनती है इससे। यहाँ पर एक आपको ये दिखाएंगे, ये देखो बहुत बड़ी बेल जा रही है। ये है खीरा, यानी ककड़ी हमारे यहाँ कहते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो अभी हो नहीं रहे हैं, इसके फ्लावर आए हैं। ये देखो ये फूल हैं इसके पीले पीले। तो ये कुछ दिनों में अभी इसका इन्हीं फूलों से खीरा पैदा होने लगते हैं और ये पूरा भरने लगता है। तो ये अभी शुरुआत है। देखो पीले फूल नज़र आ रहे होंगे बेल में, और ये पेड़ के ऊपर चढ़ने को तैयार है। तो ये पेड़ के ऊपर जा रहा है। ये आड़ू का पेड़ है ये। तो ये बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें ये जाएगा। इसके लिए फिर उसमें से जो है ये फल देगा हमें। ये बहुत फैल जाता है। देखो यहाँ खेती से नीचे से और यहाँ ऊपर को जा रहा है। ये देखो ये देखो, और इसके कई टहनियाँ, कई अलग अलग टहनियाँ जा रहे हैं। देखो तो ये पूरा पेड़ में कुछ दिनों में फैल जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ पर एक देखो ये भुट्टा भी है, लेकिन मैंने बोला ना, भुट्टा तो जो है यहाँ पर जानवर खा जाते हैं। अब इसकी देखभाल पता नहीं होती है या कब तक रहेगा, ये कोई पता नहीं। हम खाएंगे या जानवर खाएंगे, कोई बता नहीं सकता है
क्योंकि यहाँ पर जानवरों का भरोसा नहीं दोस्तों। यहाँ पर ये आजकल यहाँ पर ये भी एक पौधा होता है और ये भी बहुत तेज़ होता है। इसमें अगर इसमें हाथ लग गया तो झमझमाहट हो जाएगी और शरीर में बहुत जो है इसका वो हो जाता है, क्या कहते हैं खुजली सी मच जाती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक इस समय जो है पौधा है। ये आजकल बरसात के मौसम में यहाँ उत्तराखंड में पाया जाता है। ये देख रहे होंगे आप, इसके दांत पत्ते स्पेशल बहुत ही शानदार हैं पत्ते तो, लेकिन उतना ही ये हमारे लिए ख़तरनाक भी होता है। देखो कुदरत ने कितना अच्छे पत्ते बनाए हैं इसके, काट के ऐसे लग रहा है किसी ने काट के बना दिया हो, लेकिन ये सब ऊपर वाले ने बना दिया, गॉड ने। देखो यहाँ पर ये सीताफल का पौधा बेल यहाँ पर बहुत अच्छी फैल रही है, काफ़ी फैली हुई है। इसके हम जो है टहनियों की सब्ज़ी भी बनाते हैं पहाड़ में, उत्तराखंड में। इसकी ये टहनी होती है जो ये बहुत ही शानदार होती है। इसको तोड़ के, और ये पहाड़ी इलाकों में इसको टुक्के की सब्ज़ी कहते हैं। तो इसके जो है ये सब्ज़ी बनाई जाती है हरी वाली, बहुत ही शानदार, टेस्टी और बहुत डिफरेंट होता है, जो कि बहुत ही शानदार होता है। दोस्तों यहाँ पर एक पौधा और दिखा रहे हैं आपको, ये देखो ये ऊपर को जा रहा है जो ये सेम का पौधा है। ये इसी में सेम होता है, जैसे सेम आपने फ्रेंच बीन्स वगैरह सुना होगा, तो ये ऐसे ही ये सेम का पौधा ऊपर तक गया है। तो इसमें कुछ दिनों में सेम लगेंगे, तो उसका बेल होता है और वो इस पर फिर कुछ दिनों बाद लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये सेम का जो है पौधा होता है। तो बहुत ही शानदार आपको दिखा रहे हैं, ये पौधा उसी का है। ये इधर वाला, उधर वाला खीरा का है, ककड़ी का, ये वाला उधर सीताफल का है। ये आपको अलग अलग वैरायटी में दिखा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार। यहाँ पर हम आपको एक पेड़ और दिखाएंगे। देखो ये पेड़ जो है ये है टमाटर का, ये टमाटर का पौधा है। ये भी बहुत बड़ा होता है, बेल टाइप का ही हो जाता है ये, ऊपर को जा रहा है। देखो यहाँ तक पहुँच गया। तो इसमें अब कुछ दिनों में इसमें भी जो है टमाटर लगने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत शानदार दृश्य, ये देखो ये फैला हुआ है, ये टमाटर का पेड़ है। ये खीरा की बेल, मैंने बोला ककड़ी की बेल जा रही है यहाँ पर भी। तो ये बहुत सारे हमारे लगे हुए हैं। ये बेल जो गई हैं, फूल लगे हैं, इसमें कुछ दिनों बाद अब ककड़ी आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हर प्रकार के हम आपको बेल दिखा रहे हैं सब्जियों का, तो जो बहुत ही अच्छे यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये पूरा बेल भरे पड़े हैं। तो इसका टाइम अब धीरे धीरे आने वाला है। ये हमारे 2 बैगन के पेड़ भी हैं यहाँ पर, तो पहले ऊपर भी दिखाया था पहले ब्लॉग में, यहाँ पर भी है। ये हल्दी है, और पहले वाला दिखाया था उधर। ये देखो यहाँ पर भी हल्दी बोई हुई है, छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं। ये खाद डाला हुआ है ब्लैक टाइप का, तो यहाँ का स्पेशल खाद होता है, इसको डाला है। तो ये बहुत शानदार दृश्य आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और ये बेल है, ये इसको तेड़ू कहते हैं। तो ये जो है शिवरात्रि में सितंबर अक्टूबर में इसको जो है इसको खोदा जाता है। तो उसका पौधा है ये, उसमें बहुत बड़ा निकलता है जड़, जैसे शकरकंदी होती है तो वैसे होती है। तो उसका सब्ज़ी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी होता है। दोस्तों आजकल ये कंडली घास का यहाँ पर पूरा यहाँ पर झाड़ी दिख रही है। तो यहाँ पर आजकल कंडली घास को खाते तो नहीं हैं, इस्तेमाल नहीं किया जाता है ज़्यादा। इसका जो है वैरायटी में आपको कंडली घास की खासियत दिखा रहा हूँ। ये जो है इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी बहुत होता है, गर्म होता है, इसलिए इनको सर्दियों में खाया जाता है। और सर्दियों में ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शरीर गर्म रखता है, और उसके बाद में जो है इसको बीमारियाँ भी बहुत दूर करता है। तो इसमें गलती से हाथ लग जाता है तो ये झमझमाहट इसमें बहुत तेज़ होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसे ही जा नहीं सकते कोई। थोड़ा सा भी टच हो गया शरीर में तो झमझमाहट पूरी हो जाएगी। तो ये फैला हुआ है पूरा। ये आपको गेंदा का पौधा दिखा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा है। कुछ दिनों में इसमें फ्लावर निकलेंगे पूरे पीले पीले, तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
दोस्तों यहाँ पर देखो, ये गुलाब फूला हुआ है, बहुत ही शानदार पौधा है। ये हमारे घर के आगे है, ये बहुत अच्छा है। उधर मैंने पहले दूसरे फ्लावर भी दिखाए थे आपको। तो ये भी बड़ा शानदार दृश्य इस समय गांव का, बहुत ही अच्छा। ये फूलों का शानदार दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा खूबसूरत इस समय पौधा बने हैं, 2 और एक साथ में हैं। तो ये देखने लायक हैं। इसकी सुंदरता यहाँ पर मनमोह लेती है, जो भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये खिले खिले फूल हैं, बहुत ही सुंदर। तो ये आप लोगों को स्पेशल उत्तराखंड का यहाँ पर प्रकृति का दिया हुआ नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत ही शानदार है और सुंदर है। तो ये आपको काफ़ी अच्छा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, देखने के लिए चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग में इतना ही। आगे आगे आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहिए हमारा चैनल को। तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लग रहा है, तभी हमें अच्छा लगेगा और नई जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद।